प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवते प्यारे नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज का जो विषय है मेरे प्रियो, उस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं कि शैतान किस प्रकार से मनुष्य को उलझा देता है और अपनी ओर आकर्षित कर देता है। अपनी बातों के द्वारा कैसे मनुष्य को वो उलझा देता है। तो आज मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और 11वां पद। और यहाँ ये कलाम जो फरमाता है वो कहता है, शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हमें शैतान की शक्ति को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। कई बार हम हमेशा शैतान से डरते रहते हैं और शैतान हमें अपने चुंगल में फंसाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। और जो लोग कमज़ोर होते हैं मेरे प्रियो, वो लोग आसानी से उसके चुंगल में फंस जाते हैं। और शायद कई बार हम भी इतना डर जाते हैं कि हम प्रभु को भी छोड़ देते हैं। हाँ मेरे प्रभु को भी छोड़ देते हैं। और पौलुस ने जैसे कलाम में फरमाया है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 11 पद जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, आज भी शैतान लोगों के बीच में कार्य कर रहा है मेरे प्रियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो लोगों को बड़ी सुंदर सुंदर वस्तुओं से के द्वारा लुभाता है। संसार की जो खूबसूरत वस्तुएं हैं, अच्छी वस्तुएं हैं, जिससे व्यक्ति का मन मतलब शैतान संसार की ओर चला जाता है, उस तरीके से शैतान हमें लुभाता है। आज मनुष्य दुनियावी आनंद की चीज़ों की खोज कर रहा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आनंद वो उठा रहा है मेरे, परंतु उसकी संतुष्टि जो सांसारिक वस्तुएं हैं उसकी संतुष्टि कभी भी पूरी नहीं होती। दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय और 4 पद कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जिन्हें केवल सुख विलास ही पसंद होगा। हाँ मेरे प्रियो, जो सुख विलास के पीछे लगे रहते हैं वो शैतान के पीछे चल रहे हैं मेरे प्रियो। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 25वां पद कहता है, दुनिया के सुख विलास का आयकेल कितने दिन का है? थोड़े ही दिन का है। सुख विलास जो है वो थोड़े दिन का है मेरे प्रियो। आज शैतान जो है लोगों को बहका कर कहता है कि परमेश्वर की सेवा में कुछ नहीं रखा, इसलिए खाओ पियो, ऐश करो, मौज मस्ती करो और आनंद करो। अनेक लोग आज शैतान की इन चालाकियों में, शैतान की इन बातों में जो वो उलझाता है मेरे प्रियो, उसमें वो फंस जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। लोगों के मनों में आज बहाने बनाने की एक बड़ी गंदी आदत बन गई है और लोग बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे हम लोग जो हैं वो बहाने बना लेते और बहुत अधिक बहाने बनाते हैं मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि जब रविवार होता है, परमेश्वर का दिन होता है, परमेश्वर के दिन की महत्ता को हम नहीं जानते। हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, जिस दिन हमें परमेश्वर की हैकल में होना आवश्यक है, उस दिन के लिए हम बहाना बना देते, आराधना सभा में जाना नहीं चाहते और हम छोटे छोटे ऐसे बहाने बना देते कि हमें ये काम है, हमें वो काम है, और हम उन चीज़ों में चले जाते हैं और हम बहाना बना देते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर में ना जाएं। इसी प्रकार से कई लोग बपतिस्मा लेकर भी सुसमाचार के तरफ से भागने लगते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं। शैतान उनके मन में बहाने बनाने की आदत को पैदा कर देता है मेरे प्रियो। मनुष्य अपने आप को इस प्रकार डाल लेता है कि जो बातें वो शैतान की सुनता है और वही बातें उसको अच्छी लगती है और वो उसे मानता है और उनमें चलता है मेरे प्रियो। शैतान जो है एक और चालाकी हमारे साथ कर रहा है। हम देखते हैं कि वे लोगों के मनों में, उनके विचारों में गड़बड़ी लाता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 पद कहता है, शैतान सारे संसार को धोखा देने वाला है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 14 से 15 पद में लिखा है, वहाँ पौलुस फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारण करें तो कुछ बड़ी बात नहीं,
परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा, उनके कामों के अनुसार होगा। शैतान को संसार का मेरे प्रियो ईश्वर कहा जाता है, और वो कई बार मनुष्य के लोगों के मनों में ऐसे सवाल भर देता है, ऐसे सवाल डाल देता है कि लोग अविश्वास के साथ पूछने लगते हैं कि परमेश्वर है कि नहीं, वो परमेश्वर है तो कहाँ रहता है। मेरे प्रियो, लोग खुदा के जो अस्तित्व है उस अस्तित्व के ऊपर भी संदेह करने लगते हैं मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर का जो कलाम लिख के दिया गया है, जो कलाम है, उस कलाम पर वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं मेरे प्रियो। अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये नाम क्यों है, वो नाम क्यों। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन पर सवाल करते हैं तो सोच लीजिए, जान लीजिए इस बात को कि आपकी ज़िंदगी भी एक सवाल बन जाएगी और आप एक सवाल बन जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के कलाम में जो कुछ लिखा है, जो कुछ है, वो बिल्कुल 100% सही है मेरे प्रियो। कई लोग प्रभु यीशु मसीह की दी हुई जो आज्ञाएं हैं मेरे प्रियो, उन आज्ञाओं पर भी संदेह करने लगते हैं। शैतान ने उनके मनों में ये विचार डाल दिया है मेरे प्रियो, ये इस तरीके का विचार डाल दिया। कुछ लोग वो कहते हैं अरे बपतिस्मा लेना कोई अनिवार्य है, कोई ज़रूरी है। मेरे प्रियो, आज लोगों के मनों में परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। हाँ मेरे प्रियो, परंतु मसीही लोगों को शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके विषय में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। पहला यूहन्ना और दूसरा अध्याय और इसके 1 और 2 पद में लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो हमारा सहायक है, हमारा बिचवई है, और वो हमारी सहायता करता ताकि हम शैतान का सामना कर सके। मेरे प्रियो, इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 11 पद में पौलुस जी लिखते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करें, परिवार के साथ प्रार्थना करें, चाहे आप अपनी अकेली प्रार्थना करें, मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 10 पद से लेके 18 पद तक उसे कंठस्थ कर लीजिए, उसे याद कर लीजिए। ये हमारे आत्मिक हथियार हैं और इन हथियारों के द्वारा ही हम शैतान को परास्त कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, उसी के द्वारा हम शैतान को परास्त कर सकते हैं। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 7 पद लिखता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, हम परमेश्वर के निकट आ जाएंगे, परमेश्वर से बातचीत करने लगेंगे, उससे प्रार्थनाएं करने लगेंगे, उससे निवेदन करने लगेंगे, हाँ मेरे प्रियो, शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। उसकी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे परमेश्वर के सामने रुक सके। हाँ मेरे प्रियो, उसकी सामर्थ्य नहीं। शैतान का सामना हम सचेत रहकर कर सकते हैं मेरे प्रियो। और जैसे कि पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 8 पद में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता कि कब उसे मौका मिले और वो पकड़ ले और फाड़ खाए। हाँ मेरे प्रियो, हम जागते रहें और सचेत रहें, परमेश्वर के साथ संगति में रहें, उसके वचन को पढ़ते रहें, उसकी संगति में रहें। हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया और शैतान उसके पास से भाग गया जब उसकी परीक्षा हुई, इसी प्रकार से मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को भगाना है। शैतान की कोई औकात नहीं, शैतान की कोई हैसियत नहीं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने टिक सके और परमेश्वर के वचन के आगे रुक सके वो। हाँ मेरे प्रियो, वो भाग निकलेगा। ऐसा करने की सहायता परमेश्वर हम सबको दिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते, विनती करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह, शैतान का सामना करने की सामर्थ
प्रभु जी आप हमें दीजिए, आपके वचन के द्वारा हम शैतान को भगा सकें। जब आप हमारे साथ रहेंगे, आपकी संगति हमारे साथ रहेगी, तो प्रभु शैतान रुक ही नहीं सकेगा, वो भाग जाएगा। परमेश्वर ऐसा करने की आप हमको सामर्थ्य प्रदान करें। आपकी दया दृष्टि करुणा हमारे जीवन पर बनी रहे। इस प्रार्थना को विश्वास से मांगते हैं और हाँ और आमीन के साथ इसे आप पूरा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की।